हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो आप स्क्रीन पर बुक देख रहे हैं, इस बुक से हम लोग परसेंटेज चैप्टर को पढ़ रहे थे और परसेंटेज चैप्टर में टाइप 2 तक के सभी प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इससे पहले जो भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं सभी चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर वो सारी क्लासेस को देख सकते हैं। यदि आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। आइए तो देखते हैं टाइप 3 के पहला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि यदि x माइनस वाई का 60% इजकल टू एक्स प्लस वाई का 45%। पहले हम लोग इतने का सॉल्व करते हैं। इतने में बोला गया है x माइनस वाई, बोला गया है x माइनस वाई का 60% यानी 60% यानी 60/100। हम सभी प्रश्नों को बेसिक और ट्रिक से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि जब क्वेश्चंस स्क्रीन पर आता है तो उस क्वेश्चंस को पहले आप खुद से सॉल्व करने का अवश्य कोशिश कीजिए, तब हमारे सॉल्यूशन को देखिए। वैसे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी यदि नहीं आएगा तो वीडियो देखकर सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न में इतना हो गया। आगे इसमें बोला गया है कि x प्लस वाई का 45% यानी 45/100। पहले हम लोग इतने को सॉल्व करते हैं। यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 12 यहाँ पर 15 चौका 60 हो जाएगा और 15 तिहाई के 45 हो गया। इतना हो गया। यहाँ पर 4x हो गया और माइनस 4y हो गया। यहाँ पर 4x माइनस, इसके बाद हो जाएगा 3x प्लस 3y। इतना हो गया। अब इसको लाकर इधर माइनस कर लेंगे तो x में x माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा x इजकल टू, उधर जाएगा तो 7y हो जाएगा। अब x और y का हमें निकालना पड़ेगा तो y हो जाएगा, ये x 7 हो जाएगा और y 1 हो जाएगा। इतना हो जाएगा 7/1, यानी x के मान 7 आ गया और y के मान आ गया 1। आगे देखिए कि प्रश्न में क्या बोला गया है कि y इजकल टू x का k परसेंट दिया हुआ है। तो y कितना है, 1 है, x कितना है तो 7 है, यानी 7 का k परसेंट यानी k/100। हम जब यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो k इजकल टू आ जाएगा 100 और बट्टा में 7। हमने k का मान यहाँ पर निकाल लिया। आगे प्रश्न में देखिए कि तब बोला है k के 21% का मान कितना होगा। k का 21% यानी k का 21%, k के 21% का मान पूछा गया है कि कितना होगा। k के स्थान पर हम इसको रखेंगे 100 बट्टा में 7 और 21 बट्टा में हो जाएगा 100। यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल और 7 3 का 21, 3 हो गया। तो यही 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना 3 में दिया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन करके आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है 2 नंबर। यह प्रश्न भी कुछ इसी टाइप का है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यदि p का 50% यानी p बट्टा में 100, हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में भी निकाल कर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर जब नीचे 100 आएगा तो दोनों तरफ इक्वल में होगा तो हमको कट करना आसान होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू को नहीं लिख रहे हैं। इजकल टू हो जाएगा q का 25% यानी 25 बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 100। यहाँ पर देखिए 100 से 100 कट गया, यहाँ पर 25 दूनी 50 यानी 2p इजकल टू हो गया q। यदि p/q हम करें इसको तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2, 1/2 यानी p 1 हो जाएगा और q हो जाएगा 2। आगे देखिए प्रश्न में बोला है तो p इजकल टू q का x% कितना है, तो x का मान ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो कितना हो सकता है, p के स्थान पर 1 को रखेंगे, q के स्थान पर 2 और x और बट्टा में यहाँ पर 100। अब यहाँ से x इजकल टू निकालेंगे, 50 हो गया, यहाँ पर 50 हो गया और x इजकल टू आ गया 50। यही x का मान आया 50, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न है 3 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है यदि a प्लस b का 40% यानी a प्लस b का है 40%, 40/100 हो जाएगा। और फिर दिया है इजकल टू a माइनस b भी दिया हुआ है कितना, तो 60%। हमें यहाँ से a और b के मान को फाइंड करना होगा। जब a और b का वैल्यू निकल जाएगा फिर भी जो इसमें प्रश्न दिया है उसमें पुट करेंगे a और b का, वही हमारा आंसर देगा।
यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 से 0 गया, यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 3 के 6, इतना हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 2b इजकल टू 3a माइनस 3b हो जाएगा। और इधर जब आएगा यहाँ पर a तो a आ जाएगा, यदि b को लाते हैं इधर तो हो जाएगा 5b इजकल टू, जब a इधर जाएगा तो हो जाएगा a। हम यदि a और b का मान निकालें, यानी a और b का हमें वैल्यू निकालना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और बट्टा में 1, यानी a का मान 5 हो गया, b का मान हो गया 1। अब इस प्रश्न में दिया है कि 2a माइनस 3b इज डिवाइडेड बाई a प्लस b, इसी का मान पूछा गया है कि कितना होगा। यहाँ पर a के स्थान पर a के मान को और b के स्थान पर b के मान को रखते हैं, तो 2 यहाँ पर 2 हो गया, 2 और 5 5 दूनी के 10 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस b 5 1 6 हो जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7/6। यही 7/6 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। यह प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न है 4 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि x का मान y के मान के 25% कम है। x का जो मान है y के मान से 25% कम है, तो आप हमें बताइए कि 25% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। 25 चौक कैसा है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे हैं, तो 25 और बट्टा में 100% हटेगा तो 25 चौक कैसा है, तो यानी 1/4 है। यहाँ पर हुआ क्या है, कमी हुआ है। जब कमी हुआ है तो इसमें से इसको माइनस करके तो 3/4 हो जाएगा। और इसमें x और y का पूछा है कि कौन कम हो रहा है, x कम हो रहा है तो कम वाले को x के स्थान पर और 4 ज्यों का त्यों रहेगा y के स्थान पर। अब देखिए इस प्रश्न में बोला गया है तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। आप बताइए कितना अधिक है, 1 अधिक है ना, तो 1 और गुने 100 हो जाएगा परसेंटेज में बदलने के लिए। अब इसको हम करेंगे तो 33.1/3 आ जाएगा, जो कि यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। इतना % हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है 5 नंबर। प्रश्न में बोला गया है P Q से 5 गुना बड़ा है। P Q से 5 गुना बड़ा है। P जो है Q से 5 गुना बड़ा है, यानी जब A 1 है तो इससे 5 गुना यह है, तो यह 5 है। आगे बोला है कि Q P से कितना प्रतिशत कम है, ये हमको बताना है। तो कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, सबसे पहले संख्या में कितना कम है, 4 की कमी हुई है संख्या में, यानी 4 और बट्टे में 100, यानी 4 का ही ना अंतर है, तो गुने 100। यहाँ पर हो जाएगा, गुना करेंगे तो 20/100, 40 दूनी के 80%। लेकिन 80% हमारा इसमें आंसर दिया नहीं है। यदि आप आंसर मिलाना चाहते हैं तो आंसर मिलाने के लिए जहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि P Q से 5 गुना बड़ा है, वहाँ पर आपको करना होगा P Q से 6 गुना बड़ा है। यदि 6 गुना बड़ा होगा तब जा करके हो सकता है। जैसे देखिए वैसे भी हम सॉल्व करके आंसर मंगा देते हैं। यहाँ पर जब इससे या 6 गुना बड़ा होगा तब जा करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और बट्टा में 6 होगा, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना का है, 5 का है, तो यहाँ 5 हो गया और ये यहाँ पर आ गया 6। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमें गुना करना होगा। जब आप यहाँ पर अब इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद आ जाएगा इतना % आंसर आपका आएगा। जब इसको कट करेंगे, कट करने के बाद जब इसको मल्टीपल करेंगे तो इतना आएगा और इतना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो जो इसमें डाटा दिया हुआ है उस डाटा के हिसाब से यही आंसर होगा। यदि आप चाहते हैं आंसर मैच कराएं तो आपको यहाँ पर 5 के स्थान पर 6 करना होगा। आइए अगला प्रश्न है 6 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है कि A का 60% B के 30% के बराबर है। A का 60%, A का 60% बट्टा में यहाँ पर हम 100 कर देंगे, इजकल टू B का 30%, यहाँ पर 30 और बट्टा में हम यहाँ 100 कर देते हैं। यहाँ पर 2 0 से 2 0, यानी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यह कट जाएगा, 3 दूनी के 6 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ पर 2A इजकल टू B हो जाएगा। यदि A और B का हम जब वैल्यू निकालते हैं तो 1/2 हो जाएगा। अब आगे देखिए प्रश्न में बोला गया है कि B इजकल टू C का 40%, B इजकल टू C का 40%, B का मान 2 हो गया, C कितना है, C हमको मालूम नहीं है, तो C ज्यों का त्यों 40 और बट्टा में यहाँ पर 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 0 से 2 0 गया, 2 दूनी के 4, 2 5 10।
यहाँ पर c इजकल टू कितना आ जाएगा, देखिए इस 2 से यह 2 कट सकता है तो c इजकल टू आ गया 5। c का वैल्यू हमने 5 निकाल दिया। आगे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, बोला गया है कि c इजकल टू, आगे प्रश्न में बोला है c इजकल टू a का x%, तो x का मान कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। c हो गया हमारा 5 यहाँ पर, a कितना है तो a कितना 1, तो 1 x बटा में 100, हमें x का मान निकालना है यहाँ पर, तो x इजकल टू हमारे पास आ जाएगा 500, 100 में 5 से गुना होगा तो x इजकल टू आ गया 500। यही 500 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि देखिए कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न है 7 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है यदि a का 30%, a का 30%, a इंटू 30 और बट्टे में यहाँ 30 कर सकते हैं, सॉरी यहाँ बट्टे में 100 कर सकते हैं, इजकल टू b इंटू 25 और बट्टा में 100 कर देंगे, इतना हो गया, इजकल टू c का 1/5, c का 1/5, तो a b c कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, इससे यह कर सकता है, जैसे 25 चौका 100 कर सकता है, 1/5 ज्यों का त्यों रहेगा। हमें a b और c निकालना है कि कितना हो सकता है। आपको हमने रेशियो चैप्टर में पढ़ाया था कि जब कभी भी ऐसे गुना में आए और यह बराबर में आता है तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू, यानी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, जब इसको रेशियो में कन्वर्ट करनी होता है तो हम इसको पलट कर लिख देते हैं, जैसे 10 और बट्टा में 3। हमने रेशियो चैप्टर में बहुत ही डिटेल में इसको समझाया था। यदि आप रेशियो चैप्टर को नहीं पढ़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर हमने बताया था आपको किस तरह से आपको यहाँ पर जब इक्वल में रहता है तो उसको हम रेशियो में कैसे बदलते हैं। इसको पलट कर लिख देंगे 10/3, इसको पलटेंगे तो 4/1 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 5/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको यहाँ पर 10 हो गया और यहाँ 4 तिहाई के 12 और 5 तिहाई के 15, 10, 12 और 15 हमारा राइट आंसर हो गया, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। तो टाइप 3 के सभी प्रश्न इसमें हो गए। अब आइए आगे हम लोग टाइप 4 के प्रश्नों को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टाइप 4 का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुना कर दिया, तो त्रुटि में कितना प्रतिशत होगा। तो त्रुटि कितना प्रतिशत है ये हमको बताना है, परसेंटेज में बताना है त्रुटि को कि कितने का डिफरेंस हुआ। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक सबसे अच्छा कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर देखिए 5/3 से गुना करना था, लेकिन उसने 3/5 से गुना कर दिया है। आप काम करेंगे इसमें तिरछा गुना कर लेंगे कि 5×25 और 33 के 9, 50×25 और 33 के 9। यहाँ पर डिफरेंस कितना का हो गया, 16 का, 16 का डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। होना कितना चाहिए था, टोटल 25 होना चाहिए था। अब पूछा इसको परसेंटेज में कि कितना होगा, तो 25 चौका हो गया 100 और यहाँ पर 100 चौका 64, यानी 64% का हमें यहाँ पर त्रुटि देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है 2 नंबर। इस प्रश्न में बोला गया है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न कितना था ये हमको बताना है। यहाँ पर 20% की वृद्धि हो रही है, जब x में 20% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 120। जब इसके अंश में इतना हुआ है, हर में 5% की कमी होगा तो कितना हो जाएगा, 95, जो कि होता कितना है तो 5/2 हो जाता है, इतना हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, हमें x का मान निकालना होगा यहाँ पर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 95 गुने 5 डिवाइडेड बाई 2 और गुने 120। अब इसको हम कट करेंगे, कट करने के बाद कितना आ जाए, तो काटते हैं यहाँ पर 5 दूनी के हो जाएगा 10 और 5 चौका हो जाएगा 20, 24 हो गया। तो 95 और बट्टा 24 दूनी 48, 95/48 हो गया। ये कितना हो गया, x का मान, x के मान हो गया 95/48। यही ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न है 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न इस टाइप का अंतिम प्रश्न होगा।
इस प्रश्न में बोला गया है एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके हर में 20% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न बताना है कि कितना होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न को सॉल्व किया था उसी तरह से यह प्रश्न भी है। इस प्रश्न में 20% की वृद्धि होती है तो 120 हो जाता है और हर में 20% की कमी यानी 80 हो जाता है। तब जाकर यह भिन्न 4/5 हो जाता है, 4/5 हो जाता है। अब यहाँ पर भी इसको कट करते हैं तो 4 तिहाई के हो जाएगा 12, 30 हो जाएगा। वैसे 1 0 से 1 0 गया। अब यहाँ पर x इक्वल टू हमको निकालना है कि कितना होगा, तो 8 और बटे में हो जाएगा 5 तिहाई के 15, 8/15 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यही ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप इस टाइप के सभी प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अवश्य पूछिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो परसेंटेज चैप्टर का और रेशियो चैप्टर का सबका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगले टाइप के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।